हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश लर्नर चैनल। आज हम देखेंगे सेंटेंसेस में कि जब भी हम बोलते हैं तुम मानो या ना मानो, मैं तो यही कहूँगा कि तुम वहाँ ना जाओ। इसके बाद कोई सा भी आप सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊँगी ही। ओके, ये सारे सेंटेंस में इसमें हमने ऐड करके बताया है। मैं कहूँगा ही, मैं तो जाऊँगी ही। तुम खेलो या ना खेलो, मीन्स हमारा मेन एम जो है यहाँ पे ये बताना कि तुम करो या ना करो, तुम जाओ या ना जाओ, खेलो या ना खेलो। ऐसे सेंटेंस को कैसे किस वर्ड का यूज़ करके बनाते हैं उसको हम बताएंगे इस वीडियो में। और सेकंड पार्ट का है जिसमें तुम्हारे चिल्लाने से ये सही गलत सही नहीं हो सकता, तुम्हारे कहने से यह साबित नहीं हो सकता कि तुम चोर नहीं हो, तुम्हारे जाने से मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मीन्स क्या है, वर्ब का यूज़ करके ऐसे ही सेंटेंस देखेंगे क्या कैसे बनेगा वाक्य। ओके, ये जो है मेड सेंटेंस बाय यू, हमने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी जो सेंटेंस बनता है वो एक नॉर्मल सेंटेंस रहता है, बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप तब ले लेता है जब हम उसका यूज़ नहीं करते रहते हैं कभी, और अचानक से उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि वो सेंटेंस नया है। इसलिए आप कंटिन्यूटी अपनी प्रैक्टिस जारी कीजिए। न्यू सेंटेंस उसी से ही बनते हैं, बेसिक से ही बना जाता है। ओके, देखते हैं आज का क्या है सेंटेंसेस। सो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम मानो या ना मानो, मैं तो यही कहूँगा कि। मीन्स इसके लिए देखिए क्या यूज़ किए हमने, वेदर यू बिलीव इट और नॉट। मीन्स तुम मानो या ना मानो, उसको किससे डिनोट करेंगे, WH वर्ड का है वेदर। तुम मानो या ना मानो, जाओ या ना जाओ, मीन्स ये कंडीशन वर्ड को बताता है, या तो तुम करो या फिर ना करो। ठीक है, कंडीशनल वर्ड है, मीन्स हाँ को भी बता रहा है ना को भी बता रहा है, इसके लिए आप वेदर का यूज़ करेंगे। एंड मानो या ना मानो ये हो गया हमारा वर्ब। सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हमने वेदर यू, तुम। सो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, मानो या, यहाँ पे और है जो कि या को डिनोट करता है, या ना मानो। फिर आगे देखते हैं सेंटेंस, मैं तो यही कहूँगा कि आई वुड लाइक टू से दैट, आई वुड लाइक टू से दैट। अब यहाँ पे देखिए वुड जो है, वुड का वुड समझ के ये मत समझिएगा कि ये सेंटेंस जो है पास्ट के फॉर्म में होता है, ऐसा नहीं है। वुड जब भी हम वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं एक साथ, जब भी हम वुड लाइक टू का एक साथ यूज़ करते हैं, मीन्स ये बताता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्पेशल सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट को ही बताता है। ठीक है, अगर आप वुड का यूज़ नहीं जान रहे हैं तो हम इसके लिए आगे सेंटेंस बनाएंगे। वुड का यूज़ प्रेजेंट की कंडीशन को बताने के लिए भी कहा जाता है, जैसे कि मैं अब कहना चाहूँगी कि, जैसे अगर स्टेज में जाते हैं एक्टर एक्ट्रेस लोग, उन लोग भी बोलते हैं, स्टार्टिंग में बोलते होंगे, देखना, मैं आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू ऑल। मीन्स जो प्रेजेंट है उस बारे में अगर आप दिल की बात बताना चाह रहे हैं, जो आपकी इच्छा उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप आई वुड लाइक टू प्रेजेंट का ही यूज़ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जाऊंगी ही। सो वेदर यू गो और नॉट, आई विल डेफिनेटली गो। देखिए यहाँ पे फिर से बोला है तुम जाओ या ना जाओ, मीन्स वेदर है, करो या ना करो वाला सेंटेंस के लिए वेदर, यू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो या फिर जाओ या ना जाओ, और नॉट। यहाँ पे देखिए एक बार वर्ब लगा देंगे, उसके बाद और के बाद नॉट का ही यूज़ करेंगे। ओके, मैं तो जाऊंगी ही, यहाँ पे जो ही यूज़ किया है उसके लिए हमने डेफिनेटली यूज़ किया है, आई विल डेफिनेटली गो। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट के फॉर्म में है और ये जो सेंटेंस है फ्यूचर के फॉर्म में, तो आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट के बाद आप फ्यूचर लगा सकते हैं, ये कंटिन्यूटी को बताता है। बट प्रेजेंट के बाद आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, मीन्स ईडी, थर्ड फॉर्म, पास्ट का। ओके, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, पास्ट का, बट ये तो प्रेजेंट को भी डिनोट करता है, हम बताए हैं ऐसे ही। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, तुम खेलो या ना खेलो, मैं तो क्रिकेट देखने जाऊंगी ही। सो अगेन वेदर यू प्ले और नॉट, खेलो या ना खेलो, मैं तो जाऊंगी ही, आई विल डेफिनेटली गो टू वॉच क्रिकेट। ओके, लेट्स मूव अहेड, तुम्हारे चिल्लाने से गलत सही नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, सेकंड टाइप के हैं, तुम्हारे चिल्लाने से, तुम्हारे करने से, तुम्हारे जाने से। हो गया, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, योर शॉर्टिंग, यहाँ पे योर शॉर्टिंग जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये मत समझिएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म है तो ये वर्ब है एज अ नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है, नाउन एडजेक्टिव ये सब क्या है सब्जेक्ट के जैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो योर शाउटिंग
कांट जस्टिफाई द रॉन्ग मीन्स रॉन्ग को क्या कर सकता, सही नहीं कर सकता, उस पर न्याय नहीं कर सकता। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं ये भी बोल रहा है। रॉन्ग मीन्स गलत, सही नहीं साबित हो सकता आपके चिल्लाने से, इसको आप लास्ट में भी जोड़ सकते हैं। सो रॉन्ग कांट बी राइट बाय योर शॉटिंग मीन्स बोले थे वर्ब का अब जब फोर्थ फॉर्म यूज़ होगा तो यहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। ओके, तुम्हारे कहने से यह साबित नहीं हो सकता कि तुम चोर नहीं हो। तुम्हारे कहने से मीन्स अगेन योर शाउटिंग नहीं हो सकता। कांट प्रूव ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये प्रूफ नहीं कर सकता दैट तुम चोर नहीं हो। अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यू आर नॉट अ थीफ, यू आर नॉट अ थीफ। तुम्हारा यहाँ आना मेरे